श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में हम एक कालिया दह की जो कथा, यमुना नदी में कालिया सर्प वो विशैला नाग अपने कुटुंब के साथ, पति स्वयं और उसके पूरे परिवार में बच्चे और पत्नियां, भाई बंधु बांधव के साथ वह रमंतक द्वीप से गरुड़ के डर के भय के कारण वह रमणक द्वीप से कालिया में प्रवेश कर गया था और यमुना नदी में प्रवेश कर दिया। और वहाँ पर वह इतना विषैला सर्प कालिया, जिसकी वजह से सारी यमुना का नदी का जल विषैला हो गया था और उसमें सभी पशु पक्षी जो भी उसकी चपेट में आते थे, उसकी हवा के चपेट में आते थे, वहाँ का जल पीते थे, या वहाँ से पशु पक्षी जो आकाश में उड़ते आकाश मार्ग से जाते थे, उन सब पर भी विष का प्रभाव होता था। अर्थात कह लें अत्यंत विषैला सर्प, जिसका यहाँ पर यमुना नदी के जल में रहने से यहाँ के सारे पशु पक्षी और यहाँ की वनस्पतियाँ नष्ट हो रही थी। ऐसे में भगवान श्री हरि ने अपनी माया से किस तरह से कालिया का आपने देखा मान मर्दन किया, और उसमें कालिया को कठोर दंड देते हुए वह जो अत्यंत विषैला सर्प है उसका उद्धार किया। जिस समय भगवान कालिया सर्प को नाथ करके उसके फण पर नृत्य करते हुए कालिया यमुना नदी से ऊपर उठते हैं, और ऐसे में लोग उनका दर्शन करते हैं और उसे मजबूर करके भगवान ने यहाँ यमुना नदी को छोड़ने का प्रस्ताव किया। इसके पश्चात उसके पत्नियां, या कह लें उसके बंधु बांधव बच्चे इतने भयभीत हो जाते हैं कि उसकी पत्नियों ने, नाग की पत्नियों ने भगवान की तरह तरह की स्तुति की, वंदना की। उसे छुड़ाने के लिए पत्नियों ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अणु। देखिए, अब जब कोई भी जीव संकट में पड़ता है, कोई भी अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाता है, तो उसके चाहने वाले बंधु बांधव, परिवार के नात रिश्तेदार उसको बचाने के लिए तरह तरह का अन्वय विनय संकल्प विकल्प, या अस्पतालों का चक्कर, या अपने शुभचिंतकों के द्वारा एक दूसरे से सहायता की चेष्टा करते हैं। इसी तरह से यहाँ नागपत्नियाँ भगवान की आराधना करती हैं। अगुणा, देखिए उन्होंने कितनी स्तुति करी भगवान की। यह 16 अध्याय 10 स्कंद के 16 अध्याय में चल रहा है। अगुणाया विकाराया नमस्त अप्रकृताय च कालाय कालनाभाय कालावय साक्षिणे विश्वाय तदपतृष्टे तत्कर्तई विश्वहेतवे। कहने का मतलब, तरह तरह से उन्होंने भगवान परब्रह्म परमात्मा की स्तुति करी, और इस स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने कुछ ऐसा चिंतन किया, क्योंकि पत्नियों ने आराधना में, स्तुति में ये कहा कि भगवान आप संसार के उद्भव करता है, सभी साक्षी जीवों में उपस्थित हैं, सारी प्रकृति की रचना आपकी है, तो यह नाग भी जो इसका विष है यह भी आपके द्वारा ही प्रदत्त है। कुछ ऐसी कृपा करें। जबकि नागपत्नियों को यह आराधना में यह एहसास होता है कि परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, जिसके लिए लोग योग
भक्ति कर्म ज्ञान आदि का सहारा लेते हैं तो उसके कभी कभी दर्शन होते हैं। इस हमारे पति परमेश्वर कालिया की कोई तो पूर्व जन्म की मान सम्मान के आधार पे या सम होने पर कुछ तो ऐसी कृपा हुई भगवान की जो आज इस योनि में भगवान उसके ऊपर अपना पैर रख के उसका मान मर्दन कर रहे हैं। अर्थात यह भी सौभाग्य की बात है, जैसा कि आपने कई जगह देखा कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो संत होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो ज्ञान विज्ञान के आश्रय होते हैं, जो दूसरे का हित चाहते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो चाहे श्राप दें, चाहे झटकारें, चाहे फटकारें, चाहे आपको थप्पड़ मारें, उसके पीछे कुछ न कुछ शास्त्रीय विधान या आपके ऊपर की गई कृपा का कुछ न कुछ अंश उसमें निहित रहता है। आपसे प्यार छिपा रहता है और आपकी सफलता या आपके ऊपर अनुग्रह कृपा करने की बात रहती है। इस तरह से पत्नियों के अन्न विनय करने के पश्चात कालिया ने भी भगवान से प्रार्थना करी, क्योंकि वह बलहीन हो गया था, लथपथ हो गया था, वो एकदम से थक गया था, असहाय हो रहा था। ऐसे में कालिया ने थोड़ी देर बाद बड़ी कठिनता से भगवान को बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर समर्पण भाव से या ये कह लें अनाथ होकर के उसने कंप्लीट डिवोशन से, कभी ये कह लें शरणागति रूप में या सरेंडर करके हाथ उठा करके भगवान की प्रार्थना करता है। और उसने कहा कि हे परब्रह्म परमात्मा, हे देव, हे स्वामी, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुसत्यजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। हे प्रभु, हे भगवान, हम जन्म से ही दुष्ट हैं। हमारी यौन सबकी यौन यह तमोगुणी प्रधान है और हमारे अंदर तो क्रोध का बोलबाला रहता है, क्रोध चरम सीमा पर रहती है और हम जन्म से ही दुष्ट प्रकृति के हैं और बदला लेने के आतुर रहते हैं। बहुत दिनों तक भी सर्पों का खतरा अगर आप ध्यान दें, उन्हें कभी भी बदला लेने की हर समय चेष्टा बनी रहती है। तो ये कालिया ने भगवान से कहा कि जीवों के लिए अपना स्वभाव, जो अपना स्वभाव है, स्वभावो दुसत्यजो, स्वभाव छोड़ना बहुत कठिन होता है। नाथम लोकानाम यदनुग्रह, तो आपकी कृपा होती तो यह करना आसान होता, क्योंकि स्वभाव हमें आपको माया के अंदर जो हमारे गुण हैं उसके उत्पत्ति के कारण हमारे स्वभाव हमसे छूटते नहीं। जिस पर भगवान की कृपा हो शायद वह अपने स्वभाव को छोड़े। इसी कारण से कहते हैं कि जो ये स्वभाव है, ना कह रहा है कालिया, इसी स्वभाव के कारण ही तो हम लोग या लोग बुद्धि विवेकी जन भी आपके नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं और वह अपने को नहीं समझ पाते। त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्यौ योनिस बीज सकृते। और यह बात, हे विश्व विधाता, कालिया की यह बात अपने ही गुणों के भेद से जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातुर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्यौ जो योनि बीज सायाकृते। तो यह सारी सृष्टि की रचना में सब कुछ जो मिला वो आपकी अनुकंपा से, आपकी वजह से मिला। वयम च तत्र भगवन् सर्पा चात्युर्युन्मन्वः कथम त्याजा स्मंत मायाम दुस्तजाम मोहिता स्वयं। तो यह इस प्रकार की जो हमारे स्वभाव और हमारे यह प्रवृत्ति या जो क्रोधी विचार या ये जो सर्प का विष है, इसका जो बीज है, इसकी जो योनि है, इसकी जो चित्त में बनी हुई
क्रोध आवृत्ति या बदला लेने की जो परिणति है, प्रवृत्ति है, इस सब के आधारभूत आप ही हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, भगवान ही जिम्मेदार, भाई सारी चीज़ों की उत्पत्ति करता भगवान है। हम आप ही इस बात को समझते हैं। तो ये दिया किसने? भगवान। आपके इस सृष्टि में हम सर्प हैं, हम जन्म से तो क्रोधी होते ही हैं और इस आपकी माया के चक्कर से हम मोहित हो रहे हैं। फिर भी आपने अपने प्रयत्न से, हम स्वयं कितना भी प्रयास करें, आपकी इस दुस्तर माया जिसे कोई पार नहीं पा सका, उससे हम कैसे पा सकते हैं। इसी कारण से इस माया का त्याग होता नहीं है और हम अपने गुणों से मोहित हो रहे हैं। हमें जो भी लक्षण आपने, नेचुरल कैरेक्टर है, हमारा जीनी कैरेक्टर है, बीजों से आया हुआ, आनुवंशिक से आया हुआ है और वह चल रहा है। तो हाउ आई कैन टॉलरेट, मतलब भगवान से यह प्रार्थना करते हुए हमें आपको भी हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणा है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? यह स्वभावास्तु प्रवर्तते, गीता में भगवान ने कहा, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकः सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगेन स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो नेचुरल कंडीशन है, हमने, भगवान ने कहा ना, हमने किसी से कुछ करते कराते हैं, न किसी की प्रेरणा देते हैं, न किसी के कर्म फल का संयोग ही बनाते हैं। यह तो जीव अपने स्वभाव से कर रहा है, उसका फल पा रहा है और बंधनों में बनता जा रहा है, कभी निवृत्ति की तरफ, कभी प्रवृत्ति की तरफ। तो उसी दशा में हम आप सभी जीव हैं संसार के। कालिया के जैसे हमारी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। हमें आपको असहाय और डिवोशन में हो करके, शरणागति होकर के भगवान, हमें आपको भी कई बार बड़े क्रोध में या किसी दुराचार में, अनाचार में, व्यभिचार में, या ये कह लें कई बार हम लोग ऐसे ऐसे कर्म पापाचरण कर लेते हैं या करना नहीं चाहते, हो जाता है। क्यों हो जाता है? यह स्वभाव में उपस्थित है, ये जीनी कैरेक्टर में है। अब शेर हर समय संहार करेगा, शिकार करेगा, उसकी प्रवृत्ति है, उसके जीनी कैरेक्टर में है, उसके पेरेंटल केयर में है। तो इसीलिए कालिया ने कहा यहाँ पर कि जो नाना स्वभाव वही जीवन बीज, ये सारे मन चित्त, ये सब आपकी माया के रूप हैं, आपके द्वारा प्रदत्त हैं। तो हम इस पर कैसे विजेता बन सकते हैं, कैसे पार पा सकते हैं? इस पर तो आपकी ही अपनी इच्छा से, आपके ही कारण से, आपकी ही कृपा से, अनुग्रह से, अनुकंपा से इस पर पार पाया जा सकता है। ऐसे चारों श्लोक में कालिया ने भगवान से प्रार्थना करी और उसने कहा कि भगवान ने ही तो कहा है कि भगवान ने, हम आप ही समझे कि परमात्मा ने कहा आम सर्वस्व प्रभव, हमने सबको पैदा किया है। और उसके बाद भगवान ने ही गीता में यह भी कहा, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो कौन दुष्टता करता है, कौन क्रोधी है, कौन लोभी है, कौन तमोगुणी है, हम आपस में कोई सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ भगवान के अनुसरण में लगे रहते हैं, कुछ भगवान को गाली देते फिरते हैं, कुछ मंदिर बनवाते हैं तो कुछ मंदिर तोड़ते हैं, कुछ लोग आग से भोजन बनाते हैं तो कुछ लोग आग से संसार चलाने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, जो भगवान ने गीता में कहा कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, तो हे परमात्मा, ये आपकी प्रकृति है और ये आपकी प्रकृति के कारण हम सब मोहित हो रहे हैं आपकी माया से। तो हम लोग कैसे उससे पार पा सकते हैं जब तक कि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी इच्छा न हो। तो जिस पर भी यह अनुग्रह हुआ होगा, जिसको भी भगवान ने दर्शन दिया, जिसको भी भगवान ने श्राप दिया, जिसका भी संहार किया, उन सब पर निश्चित है भगवान का अनुग्रह हुआ होगा। और हमें आप तो नाम स्मरण करके, दर्शन करके, चिंतन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वधर्म का पालन करके भगवान से निवृत्ति मांगनी है।
अपनी प्रवृत्ति से दूर हटना है, लेकिन प्रवृत्ति पर पार पाना भगवान की कृपा के बिना नहीं सकता। इस तरह से कालिया ने अपने तमो गुण की और अपने क्रोधी प्रवृत्ति की से छुटकारा पाने के लिए भगवान से अनुनय विनय किया, और इस पर भगवान का प्रसन्न होने के बाद यह सुन करके उसकी तपस्या, उसकी प्रार्थना भगवान कहते हैं कि ठीक है। सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, काली नाग की यह बात सुन करके लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ का जल अत्यंत विषैला हो गया है, यहाँ के जीव जंतु गौवें, यहाँ के अन्य जंगली जानवर इस कालिया इस नदी का जल पी करके अपनी प्यास बुझाएंगे, अतः तुम्हें अपने बंधु बांधव और परिवार के साथ रमंतक द्वीप जो समुद्र के बीच में है जहाँ से तुम पहले चले आए थे, गरुड़ के डर की वजह से रमंतक द्वीप को सर्पों ने छोड़ दिया था और कालिया ने यहाँ यमुना में आकर निवास करना शुरू कर दिया था, तो तुम पुनः वहीं रमंतक द्वीप पर चले जाओ और मेरी इच्छा से, मेरे पैरों के निशान से, तुम्हारे फणों पर जो निशान है तुम्हारे वंशज पर ये उपस्थित रहेगा, और गरुड़ के द्वारा तुम्हें कोई क्षति और हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इस प्रकार भयहीन किया भगवान ने कालिया को, और फिर वह कालिया भगवान की लीला अद्भुत समझ करके अपनी पत्नियों के साथ और बड़े आदर से भगवान की पूजा करी। भगवान का बड़े आदर से उनकी पूजा की, उनको उत्तम भोग, उनकी माला आदि जो कह दें षोडशोपचार जो वहाँ पर व्यवस्था थी उसकी पूजा करी, और उसके बाद उसने अपने सभी बंधु बांधव और पुत्रों के साथ सकल सोहपृत्रो द्वीपबद्धेर्जगाम सभी लोगों के साथ वह रमंतक द्वीप पर प्रस्थान किया, और इस तरह से भगवान ने कालिया का ये कहने उद्धार किया। जय श्री कृष्ण।